बोलो जी बोलो सब कुंज बिहारी बोलो। बोलो जी बोलो सब कुंज बिहारी बोलो। बांके बिहारी बलिहार, बलिहार बलिहार बलिहार। दान बिहारी बोलो मान बिहारी बोलो। दान बिहारी बोलो मान बिहारी बोलो। बोलो जी बोलो सब रास 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 बिहारी बोलो। रास बिहारी बलिहार, रास बिहारी बलिहार। मान बिहारी बलिहार। मान बिहारी बलिहार। बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी बोलो। बोलो जी बोलो सब गिरवर धारी बोलो। बोलो जी बोलो सब गिरवरधारी बोलो। बोलो जी बोलो सब गिरवर धारी बोलो। बोलो जी बोलो सब गिरवरधारी बोलो। कल गुह जी की कथा हो रही थी। उन्होंने जब भरत जी जा रहे थे राम को लिवाने, तो अपने साथियों से कहा था कि यदि भरत कपट से जा रहे हैं कि हम राम को अकेले जंगल में समाप्त करके राज ले लें सदा के लिए, तो हम लोगों को प्राण की बाजी लगा देनी चाहिए। और सब उनके साथियों ने कहा कि जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जोबन बिटप कुठारू। बड़ी सुंदर वीर वाणी है। बोले जिसने प्रभु के लिए शरीर नहीं दिया वो इस पृथ्वी का भार है। जाए जिए तो मर जाए तो अच्छा है, उसके जीने से कोई लाभ नहीं। मही भारू पृथ्वी का भार है, क्योंकि वो भगवान से विमुख काम करेगा जो पृथ्वी के लिए बोझ है, और अपनी माता का हत्यारा है। जननी जोबन बिटप कुठारू, पेड़ को काटने में कुल्हाड़ी काम देती है। माता की जवानी खत्म हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है।
तो जननी जोबन बिटप कुठारू, अपनी माँ की जवानी की वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी जैसे लड़का पृथ्वी का बोझ है। जाए जियत, जाए माने वो मर जाए तो अच्छा है, उसका जीवन बेकार है। जग, इस संसार में मही भारू, वो पृथ्वी का बोझ है, बेटा बेटी नहीं है, वो पृथ्वी का बोझ पैदा हुआ है, जिसके कर्मों से पृथ्वी बोझिल हो जाती है। इस तरह से वीरवाणी, और यह भी कहा है वहाँ कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत जहाँ जासु न रेखा। भक्तों की गणना में जिसका नाम नहीं आया, संतों के समाज में जिसका नाम नहीं लिया जाता है, वो अपनी माँ का हत्यारा है। जाए जियत, जाए मने मर जाए तो अच्छा है, उसका संसार में रहना कोई जरूरी नहीं है, वो पृथ्वी का बोझ है। जाए जियत जग सो मही भारू, मही माने सारी पृथ्वी का बोझ है। जननी जोबन बिटप कुठारू, माता की जवानी रूपी वृक्ष के लिए कुठारू। भगवान ने भी कहा है गीता में, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। 3/16। ये सब वीरवाणियां हैं। इस प्रकार यज्ञ से विहीन जिसका जीवन है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायु, वो जी रहा है केवल पाप के लिए जी रहा है। इंद्रिया रामो, इंद्रियों के सुख के देने के लिए जी रहा है। अघायु, इसलिए वो पाप रूप है। अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवती, वो व्यर्थ में जी रहा है। मोघ मने व्यर्थ। भगवान ने कहा है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। 9/3। भगवान ने कहा, जो इस शरणागति में जिसकी श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, वो मेरी प्राप्ति तो उसको हो ही नहीं सकती है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, ये मौत के कुएं में बार बार गिरता है, बार बार मैं उसको उठाता हूं, लेकिन वो मौत के कुएं में बढ़ता जा रहा है। मृत्यु संसार वर्तमनी। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो नुमाइश में जाते थे, एक मौत का कुआं होता है, उसमें लकड़ी का घेरा राउंड, और उस पर मोटरसाइकिल वाले चलते हैं, बड़ी स्पीड में चलाते हैं, और सारी मोटरसाइकिल एकदम ऐसे राउंड घूमती है, उसको मौत का कुआं कहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं मृत्यु संसार वर्तमनी, ये मौत का कुआं है संसार, केवल इसमें मृत्यु मृत्यु, हर समय मृत्यु। वे जो लोग इस शरणागति धर्म में श्रद्धा नहीं करते हैं, वो मृत्यु संसार वर्तमनी, मौत के कुएं में निरंतर घूमते रहते हैं। वही बात यहां कह रहे हैं, उनका मर जाना अच्छा है। जाई जियत जग सो मही भारू, वो पृथ्वी के बोझ हैं।
सारी पृथ्वी को, वो बालकांड में लिखा है कि गिरिसरी सहित ये पृथ्वी सो मोहिन सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरिव एक परद्रोही। गिरिसरी सिंधु भार नहीं, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, लाखों पहाड़ हैं, इसका बोझ मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। गिरी सारी लाखों नदियां हैं, सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक परद्रोही। लेकिन ये संसार में द्रोही लोग दूसरे का नुकसान करने के लिए जीते हैं, परस्पर राग द्वेष करके। ये जितना बोझ मेरे ऊपर है, पृथ्वी बोली, इतना बोझ तो मेरे ऊपर सारे संसार के समुद्र पहाड़ मिलके भी मेरे ऊपर बोझ नहीं करते। तो इसलिए एक वीर बहुतों को वीर बना देता है, एक डरपोक बहुतों को डरपोक बना देता है, एक भक्त बहुतों को भक्त बना देता है, और एक दुरात्मा अनेकों को दुराचार सिखा करके, एक शराबी हजारों को शराब सिखा देता है, एक दुराचारी हजारों को दुराचारी बना देता है। इन सब का जीना व्यर्थ है। और विगत विषाद निषादपति सबही बढ़ाए उछाओ, 190 अयोध्या कांड। सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाओ, लाओ धनुष लाओ तरकस लाओ। और बेगही भायु सजहु सजहु संजोऊ, सब लोग सज जाओ मरने के लिए। सुने रजाए कदराए न को, कोई डर मत जाना, एक भी आदमी डरपोक नहीं होना चाहे। सारे निषाद बोल उठे, भले ही नाथ सब कहाई सहर्षा, एक ही एक बढ़ावई करशा। चले निषाद जुहार जुहारी, बड़े जुहार करके सब निषाद चल पड़े। सूर सकल रन रूचई रारी रारो, सूर वही है जिसको युद्ध अच्छा लगता है। सुमिर राम पद पंकज पनही, भाथी बांधि चढ़ावई धनही। तरकस धनुष चढ़ा रहे हैं और एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। जीवत पाउन पाछे धरही, रुंड मुंड में मेदनी करही। बोले सारी पृथ्वी को रुंड मुंड से भर देंगे, सारे अयोध्या के सैनिकों को। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटक बिन भट बिन घोरे। एक भी लड़ाई के मैदान में घोड़ा नहीं बचेगा। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहू बजाऊ जुझाऊ ढोलू। जुझाऊ ढोलू मने लड़ाई का बाजा बजने दो। तो ऐसे सब भक्त थे और भगवान के लिए प्राण चढ़ा दिया था जिन्होंने। लेकिन जब राम जी लौटे 14 वर्ष बाद, तो उनकी आंखें बंद थीं, निराश हो गए थे 14 साल तक। भगवान जब लिपट गए तो उनके अंग को छू करके पहचाना कि हाँ हमारे स्वामी आ गए हैं। परस पिछाने लपटाने सुख सागर समाने, प्राण पाए मानो भाग भाग लेखिए। ऐसे गुह जी थे निषाद राज। और इनकी एक मां थी निषाद राज की,
वो उसकी इच्छा थी कि मेरे हाथ से कुछ खाते। वही फल विक्रयणी बनी कृष्णावतार में, फल बेचने वाली। नंद भवन में गई, फल ल्योरी फल। छोटे से कन्हैया ठुमक ठुमक करके बरसों से उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आए, और फल लेने वाले को कुछ नाज देना पड़ता है। ब्रज में भी प्रथा है, साग बेचने वाली आती हैं तो गोपियां नाज देती हैं। नाज के बदले में साग मिलता है उनको। साग बेचने वाली उनको साग देती हैं। उसी तरह से बाल कृष्ण भी वह दौड़े नाज लेकर के अपने छोटी छोटी अंजुलियों में। नाज लेके जब चले, उन फल विक्रयणी को देने के लिए, तो सब नाज फैल गया। छोटे से थे, छोटी अंजलि, छोटे बच्चे को अंजलि बनाना नहीं आता। वो जितने भी नाज के दाने थे सब फैल गए, और खाली हाथ पहुंचे लेने। फल विक्रयणी ने देखा कि नंद का लाला आया है खरीदने, और देखा उसने तो कृष्ण खड़े, अंजलि में एक भी दाना नहीं, सब फैल गया था। वहां से आ रहे थे पंछुरी बांधे हुए, लाला की पैजनियां बाजे रे। लाला की पैजनियां बाजे रे। छुम 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 झननननन पैजनियां बाजे रे। छुम छुम काना को अलगोजा बाजे रे। पैजनी बजाते आ रहे हैं, हाथ में दाना एक भी नहीं है, और खरीदने के लिए आ गए हैं फल। उस फल विक्रयणी ने देखा और कृष्ण को उठाकर गोद में बैठा लिया। फल लेगा, तमाम फल झोली में भर दिया, और जब वो चली तो क्या देखा, सारी डलिया रत्नों से भर गई थी। जो दो चार दाने उनके हाथ से गिरे वो सब रत्न बन गए। ये निषाद राज की माँ थी। पूर्व जन्म की बात अब पूरी भई। इस तरह से गुह का चरित्र समाप्त हुआ। अब मानधाता जी का चरित्र चल रहा है।